कोरोना वायरस के वार जारी। मुल्तान निश्तर अस्पताल में मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 352 हो गई। 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि जेरे इलाज मरीजों की तादाद 55 हो गई है। 3 मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज जारी है। कोरोना वायरस के वार जारी है। मुल्तान निश्तर अस्पताल में मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। अमवात की मजमूई तादाद की बात करें तो 352 हो गई है। 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि जेर इलाज मरीजों की तादाद 55 हो गई। 3 मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज इस वक्त जारी है। बहावलपुर की बात करें तो वहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 मरीज जान की बाजी हार चुका है। बहावलपुर में कोरोना से मरने वाले अफराद की तादाद 100 हो गई। अब तक कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तादाद 3759 हो गई। घरों पर 383 अफराद करंतना, 3 अफराद का वेंटिलेटर पर इलाज जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना की लहर बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 मरीज जान की बाजी हार गया। बहावलपुर में कोरोना से मरने वाले अफराद की तादाद 100 हो गई है और अब तक कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तादाद 3759 हो गई है। घरों पर 383 अफराद करंतना हैं। बात करते हैं अंडों की कीमतों की। शहर मुल्तान में अंडों की कीमतों में कमी वाक़ई ना हो सकी। हुकूमती निर्खनामे के मुताबिक अंडों की कीमत 199 रुपए फी दर्जन, जबकि मार्केट में अंडे 230 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे इब्राहिम खान। इब्राहिम बताएगा। बिल्कुल, मुल्तान में अंडों की कीमतों के हवाले से बात करें तो जहां पिछले हफ्ते अंडों की कीमत हुकूमत के नरखनामे में 190 रुपए थी, वहीं आज जो है 199 रुपए हो गई है। होलसेल रेट भी जो है वो 200 से 210 के करीब जा रहा है। जबकि मार्केट के हवाले से बात करें तो मार्केट में मुख्तलिफ कीमतों पर जो है अंडे फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 230 से 240 रुपए तक भी जो है अंडे फरोख्त हो रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर 210 से 220 के दरमियान भी फरोख्त हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि सर्दियों का मौसम है, अंडों का इस्तेमाल ज्यादा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी आप बताएं, सर्दियों का मौसम है, अंडों का इस्तेमाल ज्यादा है, क्या कहेंगे? महंगे हो? जब से सर्दी आई है अंडों को पर लग गए। बस कभी कहीं 230 है, 15 है, 20 है। अब इधर से 200 रुपए लेकर जा रहे हैं। कोई रेट नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, हर कोई मनमानी कर रहा है। बस जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, आवाम को तो बस इन्होंने परेशान किया हुआ है। बस इन्हें अल्लाह ताला हिदायत दे बस इस गवर्नमेंट को। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी राय लेते हैं कि क्या वजह है कि इस साल जो है अंडों की कीमत ज्यादा जो है बढ़ती जाए। ऐसा अंकल आप बताइएगा, एक तो ये बताएं कि अंडों की कीमत क्यों बढ़ रही है, और दूसरा ये भी बताएं कि अंडों की कीमतें बढ़ने से क्या बेकरी आइटम्स जो है वो भी उनकी भी कीमतों में बढ़े हुए हैं या नहीं? बस हुकूमत की रेट नहीं है, हुकूमत की रेट बिल्कुल नहीं है। जद्दी पीटीआई हुकूमत आई है, हर चीज हर बंदा अपनी मनमर्जी आप करता वा। रेट होवे, रेट नहीं हैगी हुकूमत की। इमरान न्याजी नहीं है, कला इमरान है। अस तो यह कहांगे बिल्कुल हुकूमत नाकाम है। जदे आए हैं हर चीज में अग लगी पई है। बस कीमत बढ़ हो चुकी है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। बहावलपुर का रुख करेंगे। बहावलपुर में होलसेल मार्केट में अंडे 205 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त होने लगे। बहावलपुर से अपडेट करेंगे महमूद जहीर। महमूद बताएगा। जी बिल्कुल, अंडे का फंडा, यानी कि अब अंडा भी इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की अप्रोच में नहीं रहा। बहावलपुर में जो दर्जन के हिसाब से अंडा है वो तकरीबन 205 रुपया होलसेल मार्केट में फरोख्त हो रहा है। आवाम को तकरीबन 20 रुपए का एक अंडा, आम अंडा यानी कि वलायती अंडा मिल रहा है। इस वक्त हम एक शॉप पे मौजूद हैं जहां पर अंडों, अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये अंडे ज्यादा यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन दुकानदार से पूछता, अंकल आप बताइएगा ये अंडा कितने रुपए दर्जन फरोख्त कर रहे हैं? दर्जन है जी 205 रुपए। तो ये इतना महंगा अंडा हो गया है, क्या वजह? मुर्गी नहीं है। मुर्गी नहीं है जी, तो हम लोग यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि 205 यहाँ पर है, तो मार्केट में तकरीबन 20 रुपए का एक अंडा फरोख्त हो रहा है। अब हमसे पूछते हैं, हुकूमत ने पहले रोटी महंगी की, फिर नान महंगा किया, छोले महंगे, अब अंडा भी महंगा, क्या कहेंगे? सर रही की कसर अंडे पे निकली हुई है कि चलो एक अंडा आराम से खा लेते सालन की जगह। अब वो भी अंडा महंगा हुआ है। तकरीबन जो गरीब आवाम तक अंडा पहुंचता है वो 20 रुपए में ही पहुंचता है जाके। ये तो होलसेल के रेट हैं जिनमें हम अंडा दे रहे हैं। और ये जी हुकूमत से यही गुजारिश है कि इसको मजीद से सस्ता करें, पोल्ट्री की तरफ तवज्जो दें। फीड के रेट को कंट्रोल करेंगे तो अंडे का रेट कंट्रोल होगा नीचे, ताकि फार्मर को भी सहूलियात मिले और वो भी इस चीज को कंट्रोल करे। बिल्कुल, ये शहरियों ने अंडे की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया है। महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
रहीमिया खान में दरामद शुदा चीनी भी कीमतों पर काबू ना पा सकी। जिला भर में चीनी की कीमत को फिर पड़ लगना शुरू हो गए। 2 रोज में चीनी 4 रुपए महंगी हो गई। 80 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। चीनी की किल्लत और रेट मजीद बढ़ने का खदशा है। चीनी की कीमतें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत ने चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए चीनी इंपोर्ट की और फिर गन्ने का क्रशिंग सीजन भी शुरू हो गया। क्रशिंग सीजन में कुछ देर चीनी की कीमत कम हुई, अब फिर से बढ़ने लगी है। चीनी की कीमत 74 रुपए फी किलो तक आई, फिर 2 रुपए इजाफे के साथ 76 रुपए फी किलो तक फरोख्त होती रही और अब फिर चीनी की कीमत में पिछले 2 दिनों में 4 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। यूं चीनी की कीमत फी किलो 80 रुपए होगी। सदर करियाना एसोसिएशन चौधरी फलक शेख का कहना है कि चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को इक़दाम करना होंगे। चीनी की कीमत में मजीद तेजी मुतवक्के है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बजाय 10 दिन के बाद कोई होश के नाखून ले, अभी मेहरबानी करे, कोई मार्केट में कंट्रोल करे ताकि चीनी का रेट बढ़ न सके, नहीं तो चीनी इसमें और इजाफा हो सकता है। किसानों से शुगर मिल्स गन्ना 200 रुपए फी मन खरीद रही है। गन्ने की कीमत तो नहीं बढ़ी मगर क्रशिंग सीजन के दौरान ही चीनी की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। कैमरामैन अनवर सर के साथ हासिम सदीक, रोहित, रहीमिया खान। सब्जियों के रेट्स की बात करेंगे। रहीमिया खान में सब्जियों के रेट्स में कमी। अदरक 240 रुपए सस्ता होकर 700 से 460 रुपए में फरोख्त होने लगा। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, रहीमिया खान में सब्जियों के रेट्स में जो है वाज़े तौर पे कमी आई है। सब्जियों के रेट जो आसमान से बातें कर रहे थे, अब इनके रेट्स में जो है कमी आई है। रेट्स की अगर बात की जाए, अदरक जो 700 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, 240 रुपए फी किलो की कमी के बाद अब ये 460 रुपए में फरोख्त हो रही है। अदरक सस्ती होगी। इसके साथ टमाटर की अगर बात की जाए, टमाटर पहले जो था वो 100 रुपए में फरोख्त हो रहा था, 20 रुपए किलो कमी के बाद अब ये 80 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आलू जो है 10 रुपए फी किलो कमी के बाद 50 से 40 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मटर भी सस्ता हुआ है और 120 से अब ये 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ सब्जी मिर्च की बात की जाए, सब्जी में पहले 200 में फरोख्त हो रही थी, 40 रुपए फी किलो कमी के बाद अब ये 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। गाजर की अगर बात की जाए, गाजर सस्ती हुई है 10 रुपए फी किलो, अब 40 से 30 रुपए में फरोख्त हो रही है। प्याज जिसके रेट 40 रुपए था, 30 रुपए फी 10 रुपए फी किलो कमी के बाद अब ये 40 से 30 रुपए में फरोख्त रहा है। शलजम की अगर बात कीजिए, शलजम के फी किलो रेट्स में 10 रुपए की कमी आई है, अब ये 30 से 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसके साथ साथ अगर टेंडे की बात की जाए, 10 रुपए फी किलो कमी के बाद अब ये 60 से 50 रुपए में फरोख्त रहे। गोभी की अगर बात की जाए, 10 रुपए फी किलो कमी के बाद अब ये 40 से 30 रुपए में फरोख्त हो रही है। सब्जियों के रेट्स में कमी आई है और शहरी यहाँ पे आज सब्जियां खरीदने में खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका मुतालबा भी यही है कि सब्जियों के रेट्स में मजीद कमी लाई जाए ताकि शहरियों ने मुतालबा किया है कि सब्जियों के रेट्स में कमी लाई जाए। आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। सब्जियों की कीमतों में कमी। 460 रुपए मिलने वाला अदरक 420 रुपए में फरोख्त होने लगा है। 250 रुपए किलो मिलने वाला लहसुन 200 में फरोख्त होने लगा है। 150 रुपए मिलने वाले टमाटर 90 रुपए में फरोख्त होने लगे हैं। सब्जियों की कीमतों में कमी होने से सब्जी मार्केट में ग्राहकों का रश भी लग गया है। ग्राहकों का रश लग गया है। मुल्तान में भी सब्जियों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। 460 रुपए मिलने वाला अदरक 420 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि 250 रुपए किलो मिलने वाला लहसुन 200 रुपए में फरोख्त होने लगा है। 150 रुपए मिलने वाला टमाटर 90 रुपए में फरोख्त होने लगा। सब्जियों की कीमतों में कमी होने से सब्जी मार्केट में ग्राहकों का रश भी बढ़ गया है। मजीद तफसीलात बताएंगी अलिशबा से। अलिशबा बताएगा। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में कमी आने से शहरी खुश नजर आ रहे हैं। काफी अरसे बाद जो है सब्जियों की कीमतों में कमी आई है। 460 रुपए मिलने वाला अदरक जो है किलो वो 420 रुपए मिल रहा है। इसी तरह लहसुन की बात की जाए तो 250 रुपए किलो मिला करता था लहसुन, और आज 200 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से जो खरीदार हैं आज इतवार के रोज वो भी ज्यादा नजर आ रहे हैं और ज्यादा सब्जी लेके जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ ग्राहक मौजूद है, जिससे बात कर लेते हैं। भाई, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से आप बहुत जो ना कीमतों में बहुत कमी आ गई है। पहले बहुत महंगाई थी। पहले अदरक हमें तकरीबन 800 रुपये मिल रही थी, अब 360 रुपये में मिल रही है किलो। पहले जो है मटर 200 रुपये किलो था, अब सिर्फ 40 रुपये किलो हो गया है। टमाटर 240 रुपये किलो हो गया था, अब माशाल्लाह से वो 80 रुपये किलो हो गया है। अब बहुत आसानी हो गई गरीब आवाम के लिए। इमरान खान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं सब्जियों की कीमतों में कमी। सब्जियों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बात करते हैं बदलते मौसम की। सरगोदा में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए चाय के होटल्स का रुख कर लिया है। इससे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे जुनेद खान। जुनेद बताएगा, शहरी क्या कहते हैं?
सरगोदा में सर्दी की जो लहर है वो बरकरार है। आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्म मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है, जिनमें चाय के जो दीवाने हैं इस वक्त वो चाय की होटलों पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आइए इस हवाले से मौसम के हवाले से और चाय के हवाले से इनसे सवाल करते हैं कि मौसम कैसे जो है करें सर। बहुत मज़ा आ रहा है वैसे ना, आज बारिश भी है और रास्ते में धुंध वगैरह भी थी। एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चाय पीने आए हैं ठंड में और बारिश को अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि बारिश में चाय पीने का अपना ही मजा है, अपनी पसंद की चाय पी रहे हैं, जिसका जो दिल करता है अपने मर्जी के जो फ्लेवर होता है, कोई तड़के वाली पी रहा है, कोई अदरक वाली, और इस मौसम से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया। डीजी खान में छुट्टी के रोज लंडा बाजार की रौनक अरूज पर पहुंच गई। शहरियों की सर्दी से बचाव के लिए कपड़ों की खरीदारी जारी है। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार में गर्म कपड़े बाजार से कम कीमत पर मिल जाते हैं। इसी पर बात करेंगे आशिर अशफाक से। आशिर, बताएगा क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, छुट्टी का दिन है और महकमा मौसमियात की जानिब से आने वाले चंद दिनों में मजीद सर्दी की भी पेशगोई की गई है। इसी हवाले से शहरियों ने भी तैयारियां भरपूर तरीके से शुरू कर दी हैं। लंडा बाजार का शहरियों ने रुख कर लिया है और लंडा बाजार में सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े और गर्म जो जर्सी जैकेट्स हैं उनकी खरीदारी का जो अमल है वो यहाँ पर शहरियों ने शुरू कर दिया। यहाँ पर भी इस टाइम डीजी खान के लंडा बाजार में शहरी पहुंचे हैं और खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चाचा, बताइएगा क्या लेने के लिए आए हैं? लंडा बाजार सामान लेने हैं, जर्सी वगैरह, सर्दी शुरू हो गई है, काम शाम करते हैं, सस्ता माल है, मिल जाता है, गरीबों को टाइम में मिल जाता है, हर चीज बाजार से सस्ता मिल रहा है। बाजार सस्ता मिल रहा है भाई, ठीक है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी क्या कहना चाहेंगे? लंडे बाजार में आए हैं सामान लेने के लिए। इमरान खान की मेहरबानी, अभी लंडा बाजार बिल्कुल सस्ता हो गया, उसकी कमाल मेहरबानी है, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, हर चीज इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है, आप बताइएगा जी क्या कहना चाहेंगे? कोई है कमी पेशी भी? यार अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, महंगाई नहीं है, बिल्कुल सही लेवल पे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। हाँ कपड़े बेहतरीन, सर्दी से बचाव हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। गर्म कपड़े हैं भाई, सस्ते भी मिल जाते हैं। बिल्कुल छुट्टी है और शहरियों की जानिब से शहरियों का कहना है कि कपड़े सस्ते मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताते हैं फ्रांसीसी जोड़े ओलिवर और सूफी की शहर औलिया आमद। ओलिवर और सूफी ने दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया और शाहरुख आलम पर हाजिरी दी। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अली रियाज। अली बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के किला कोना कासिम बाग में, जहाँ पर दरबार हजरत शाहरुख आलम पर फ्रांस से आए हुए जोड़े ने हाजिरी दी है और यहाँ पर मुल्तान घूमने के लिए आए हुए हैं। मुल्तान किला कोना कासिम बाग घूमे हैं और दरबार जो मज़ारात है यहाँ पर खुसूसन वहाँ पर हाजिरी दी है इस बहाउद्दीन ज़करिया और शाहरुख आलम पे। तो तफसीला जानते हैं। यहाँ पर मेरे साथ जो फ्रेंच जो जोड़ा है वो मेरे साथ मौजूद है, जिसमें ओलिवियर और सोफी दोनों यहाँ पर आए हुए घूमने के लिए। उनसे जानते पहले बात करेंगे हम ओलिवियर से, क्या कहना चाहेंगे? हाउ डू यू गेट मुल्तान? आई मीन व्हेन वी टॉक अबाउट मुल्तान स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, इट्स कंसीडर्ड द सिटी ऑफ सेंट्स एंड द स्टोरी मुल्तान हैज अ रिच हिस्ट्री। व्हाट डू यू लाइक टू से एंड फर्स्ट ऑफ what do you feel when you hear? Well, we just came yesterday night and that's our first visit, and I must say that this area and this monument is outstanding. We felt really a lot of spiritualism, and we felt a lot of people looking deep, praying deeply. Well, it's quite impressive and very, very stunning, really. Quite impressive, very, very stunning. जी इनका ये कहना है कि मुल्तान जैसे कि अपनी तारीख और मुल्तान के जहाँ पर जो कि शहर औलिया की धरती समझी जाती है, इन्होंने भी मुल्तान को वैसा ही पाया है और मुल्तान आकर एक उनको जो रूहानी सुकून है, जो कोई भी सयाह अगर मुल्तान आए तो उसको महसूस होता है, वो हासिल किया तो काफी खुश है। मुल्तान के बारे में जैसा सोचा वैसा ही पाया। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। मुल्तान की अहम शाहराह सूरज मियानी भी टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क पर रोज बरोज हादसा बढ़ने लगे हैं। इलाका मकीन परेशान होकर रह गए हैं। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। मुल्तान में सूरज मियानी की सड़कें अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार हैं। टूटी हुई सड़कों की वजह से ट्रैफिक की रवानगी बड़ा मसला बन गया। सूरज मियानी रोड मुल्तान शहर की अहम शाहराह जानी जाती है, जहां से दिन भर हैवी ट्रैफिक का भी गुजरना होता है। इलाका मकीनों ने अपनी बिहाफ के ऊपर इतनी दरखास्तें दी हैं कि इंतजामिया के सर के ऊपर तो जो ही नहीं रेंग रही। अवाम परेशान है, हादसा मामूल का शिकार हुए हैं। यहाँ पर डेली कोई ना कोई, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की बाजू टूट जाती है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार जिले इंतजामिया को सड़क की दुरुस्तगी के लिए दरख्वास्तें जमा कराई हैं, लेकिन ताहाल मसले का कोई हल नहीं निकाला जा सका। तो काफी अरसा दराज हो गया ये गटर लाइन खुली हुई है, पाइप टूटे हुए हैं, इंतजामिया बिल्कुल एक्शन नहीं ले रही।
बिल्कुल नहीं ले रही। हम दरखास्तें दे दे के थक चुके हैं। शहरियों का कहना है कि सड़कों की टूट फूट की वजह से हादसात की शरह भी बढ़ गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि जिले इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस लेकर मसला हल कराए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। और मियांवाली जर्नल बस स्टैंड पर नाजायज अड्डों की भरमार हो गई। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस गंदगी के ढेर लग गए। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। मियांवाली जनरल बस स्टैंड में जगह जगह नाजायज अड्डे शहरियों और मुसाफिरों के लिए दर्दे सर बन गए। शहरियों का कहना है कि लोग मन मर्जी की जगह पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। जनरल बस स्टैंड में सफाई सुथराई के नाकिस इकदामात के बायस बस स्टैंड में गंदगी के भी ढेर लगे हुए हैं। 6 दरवाजे हमारे अड्डे के, लेकिन किसी एक तरह से इंतजामिया का बंदा नहीं खड़ा हुआ। कोई मसला मसाइल यहाँ पर हल नहीं किया जा रहा। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए 2 दरवाजे बनाए गए, लेकिन अड्डा मालकान ने दीवारें तोड़कर मन मर्जी के रास्ते बना लिए, जिसकी वजह से दीगर ट्रैफिक के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये गाड़ियां आले विच आके खला देने ने तो सारे ते बदमाशी करें ना, गरीब लोगों को कोई नहीं नाल खलोन देना। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिले इंतजामिया मामले का नोटिस लेकर अड्डे के मसाइल को खत्म करे। जनरल बस स्टैंड मियांवाली में नाजायज अड्डों के बायस शहरियों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, मगर इंतजामिया खामोश। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सीवरेज सिस्टम की बात करेंगे। लिया में मोहल्ला जहांशाह रोड पर सीवरेज के गंदे पानी के तालाब बनने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरियों का म्युनिसिपल कमेटी अफसरान के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से पानी जमा है, मगर निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मजीद बता रहे हैं जाहिद सरफराज। जाहिद बताएगा। मैं मौजूद हूँ लिया के मोहल्ला जहांशाह रोड पर, जहाँ पर अगर बात की तो सीवरेज के मसाइल की वजह से सड़क पर जगह जगह पानी जमा है, पानी के तालाब बने हुए, जिसके बाद जहाँ पर जो रहने वाले अहले इलाका है, मकीन है और शहरी और दुकानदारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन आपको इस तरह दिखाएगा, यहाँ पर पानी भी, सड़क पर सारा पानी, जहाँ पर गुजरने वाले जो मकीन है, जो शहरी है, जो मुख्तलिफ जो मुसाफिर होते हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर पानी के साथ साथ जो कीचड़ है वो भी जगह जगह कीचड़ फैला हुआ है, जिसके बहस जो दुकानदार हैं, जो शहरी हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। उनको साफ सुथरे अगर यूनिफॉर्म पहनकर बच्चे यहाँ से गुजरे, स्कूल जाने वाले बच्चे गुजरे, उनको भी परेशानी होती है। कुछ लोग मौजूद से बात करते हैं। भाई बताइएगा कि कितनी परेशानी हो रही है आपको? भाई यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आप वो देख रहे हैं, रिक्शे वाले, बाइक वाले, पैदल, हर मुसाफिर आने वाले को तंगी हो रही है पानी की मदद से, तो लिहाजा इसको क्लियर करवाया जाए। हमारी बिल्कुल तंगी हो रही है और यहाँ के ऊपर लोग मुतालबा करें कि इसको साफ सुथरा करना चाहिए। भाई आप बताइएगा कि क्या मुतालबा करेंगे इस सूरत हाल हवाले से? मेरा तो ये रफाकत भाई से है पैगाम कि वो जो है ना थोड़ी सी शर्म करें, हया करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, गलियों में से बाहर नहीं निकल सकते, घर हैं साथ, सारा पानी है, कीचड़ है, बच्चे घर में बैठे हैं, ना स्कूल जा सकते हैं ना ट्यूशन पे जा सकते हैं। स्कूल तो वैसे भी बंद है, ट्यूशन पे भी नहीं जा सकते। बहुत तंगी हो रही है, दुश्वारी है। ये रफाकत गिलानी का अपना ही हल्का है, साथ ही उसका घर है। ये मेरे सब दोस्तों से पैगाम है कि इस वीडियो को ज्यादा बिल्कुल एमपीए के साथ मसले को हल किया जाए। जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर लियाकतपुर में महकमा इनहार की इंतजामी की अदम तवज्जोही, अलाहाबाद रेस्ट हाउस का मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। रेस्ट हाउस की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे हसन महमूद। हसन बताएगा। इस टाइम मैं अलाहाबाद रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ। रेस्ट हाउस का मंसूबा जो है तकरीबन 2011 में हुकूमत पंजाब की जानिब से 32 करोड़ की लागत से जो है इसकी बुनियाद रखी जानी थी। इसका जो मंसूबा है इससे बुनियाद से शुरू करना था। इस मंसूबे के साथ साथ जहां रेस्ट हाउस की इमारत को जो है ये बनाना था, इसके अलावा क्वार्टर जो है इसकी बैक साइड में तकरीबन 5 के करीब क्वार्टर भी बनाने थे और कुछ नहरों को भी पुख्ता करना था। मैं इस टाइम जो रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ, रेस्ट हाउस की हालत ज़र ये है कि ये रेस्ट हाउस जो है अब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 2011 में तो इसका काम शुरू कर दिया गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है इस पे अदम तवज्जोही के बाइस और काम ना होने के बाइस जो है इसे अधूरा छोड़ दिया गया था और ठेकेदार जो है यहाँ से रफू चक्कर हो गया था। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ना तो यहाँ पे जो है इसका मिट्टी का भराव डाला गया है, ना इस पे जो है प्लास्टर किया गया है, ना यहाँ पे जो है बिजली के वायरिंग का काम किया गया है, ना इसकी खिड़कियां दरवाजे लगाई गई हैं। फ्रंट का जो इसके अंदर मिट्टी डालनी थी वो मिट्टी भी नहीं डाली गई। इसी तरीके से जहां जैसे ही इसकी
इसकी ये हालत ज़र अपनी बयान कर रहा है। इसी तरीके से जो पीछे क्वार्टर हैं, 5 क्वार्टर जो बनने थे उनकी दीवारें जो हैं वो बना दी गई थी, ना तो वहां पे जो है कमरे तामीर किए गए थे और ना वहां पे मजीद जो है जो काम होना था उसे मुकम्मल किया गया था। इसी तरीके से जो नहरें हैं, नहरों को जो पुख्ता करना था, उन नहरों को भी जो है ठेकेदार जो है ऐसे ही छोड़ के भाग चुका है। हमारे जराए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जो इसकी 32 करोड़ की जो रकम थी, ठेकेदार और जो महकमा अनहार की इंतजामिया है, इनकी मिली भगत से जो है ये हड़प हो चुकी है। जबकि इस हवाले से जब हमने महकमा अनहार की इंतजामिया से राब्ता किया है तो महकमा अनहार की इंतजामिया ने ये हमें बताया है कि जो ये छोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। मुल्तान में यूसी 41 में सीवरेज लाइन और टफ टायर मंसूबे का इफ्तिताह पानी वानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने किया है। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं जुनेद अनवर। बिल्कुल, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी की जानिब से अपने हल्के की यूनियन कौंसिल 41 के अंदर जो है वो सीवरेज मंसूबे और उसके साथ साथ टफ टाइल मंसूबों का जो है वो इफ्तिताह किया गया है। ऐसे बड़ी तादाद में इलाका मकीन भी मौजूद है। साथ साथ तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी भी हमारे हमरा उनसे बात करेंगे। नदीम साहब, कितनी मालियत का मंसूबा है और कितने रोज के अंदर ये कंप्लीट, और खासतौर पर इससे कौन कौन सी आबादियां जो है वो मुस्तफीद होंगी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये मुल्तान की बड़ी अहम एक यूनियन कौंसिल है, यूनियन कौंसिल 41, जहां बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार मुबारक भी है और मुल्तान का बल्कि जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा कब्रस्तान भी यहाँ मौजूद है। ये पसमानदा तरीन इलाके थे। शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़ेर क़यादत हमारे यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी लीडरशिप मेरे साथ मौजूद है। मलिक इरफान खोकर साहब, सुहेल भट्टी साहब, जमशेद संडल साहब और तनवीर राजपूत साहब, जिशान भट्टी, ये सारी टीम मौजूद है। इन दोस्तों ने निशानदेही की और मैं बिलखुसूस मुबारकबाद देता हूँ अपनी मकामी लीडरशिप को कि इन्होंने उन चीज़ों की निशानदेही की, उन जगहों की निशानदेही की जिनकी वजह से अवाम उन्नास बड़ी अजियत में थी। ये वो इलाके थे जहाँ पानी घंटों खड़ रहता था और महीनों खड़ रहता था। हमने इन तमाम रास्तों को जो कब्रस्तान तक पहुँचने में लोगों को तकलीफ दिया करते थे, अब्बासपुरे का इलाका है, दारा बस्ती है, मकरान कॉलोनी है, महबूब कॉलोनी है, ये पसमानदा तरीन यूनियन कौंसिल थी मुल्तान की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हद तक कामयाब हो गए हैं कि हमने इसके कोई 60-70% चीज़ों को टेकअप करके मसलों को हल कर दिया। आज भी जिस जगह खड़े हैं, ये आज से 6 माह पहले ना यहाँ सीवरेज थी और ये ऐसे था जैसे कोई जोड़ो। अब यहाँ सीवरेज डल के और टफ टाइल लग गई है, इलाका मकीन आपके सामने मौजूद है। ये सब लोग इस बात से खुश हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इनके उन मसाइल पर तवज्जो दिए हुए है जो मसाइल इनकी आम रोजमर्रा की जिंदगी में इनके लिए तकलीफ का बाइस थे। और मुझे 100% यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि PP 216 की एक एक गली, एक एक कुचे तक हम, चूंकि आजकल हालात इस तरह के हैं कि कोविड की वजह से 6-7 माह जाया भी हो गए, पूरी कौम की पूरी हुकूमती मशीनरी जैम थी। अब अल्लाह का फजल है, इमरान खान साहब की लीडरशिप में एक बार फिर इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे तवक्को है कि हम जून 2021 तक इंशाअल्लाह PP 216 के 90% मसाइल को हल कर लेंगे। बिल्कुल, जून 2021 तक अपने हल्के का मजीद मसाइल को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराह 31 दिसंबर को खत्म होंगी। इस हवाले से मुल्तान के मारूफ बिजनेसमैन हाजी शेख रफीक का कहना है कि इतने कम अरसे में मौशी बेहतरी बहुत मुश्किल है। मराहत की तारीख में 2 साल की तौसी की जाए। मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद बताएगा। जी बिल्कुल, 31 दिसंबर को जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को दी जाने वाली मराहत थी वो इख्तिताम पजीर हो रही हैं। जो कि ताजिर बरादरी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं वो हुकूमत से ये मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो मराहत थी इसमें इजाफा भी किया जाए और इसको एक्सटेंड किया जाए डेट के लिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुल्तान के मरूफ बिजनेसमैन हैं हाजी शेख रफीक साहब। सर बताइएगा, क्या मुतालबात हैं, क्या कहेंगे? हुकूमत जो है अभी एक्सटेंड नहीं कर रही, डेट 31 दिसंबर लास्ट डेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 24 अपने रूई के चैनल का मशहूर है जिन्होंने हमारी आवाज़ जो है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं। ताजर हजरात जो है परेशानी के आलम में मुब्तला हैं, कारोबार है नहीं, कोरोना से पहले मुतासिर हुए हैं, अब मजीद कोरोना के वार जारी हैं। तो मैं इनसे गुजार करूंगा, काफ़ी लोग ऐसे बेचारे छोटे तबके के, मतवसत तबके के लोग जो अभी तक अपना घर नहीं बना सके, ये मराहत जो है इनको मिलनी चाहिए। 31 सितंबर की बजाय 2 साल की ये मराहत दी जाए ताकि गरीब आदमी भी अपना मकान घर बना सके। और मेरी गुजारिश यही है कि ये जो रेट है कंस्ट्रक्शन के लिए, बिजली के रेट भी कम किए जाएं और दूसरा गैस के भी रेट कम किए जाएं। ये एक ऐसा है कि हर गरीब आदमी की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है। तो मैं गुजारिश करूंगा रूही चैनल की विसासत से कि इसको 2 साल की एक्सटेंड किया जाए
और दूसरा ये बिजली वगैरह और ये गैस के जो है ना, इसे बहुत ज़रूरी है कम करना। अब एक मतवसत तबका हम ताजर जो है ना, वो 16 घंटे ड्यूटी करते हैं। सुबह 8 बजे अपने बिजनेस में आते हैं, अपनी दुकानों पे आते हैं, और जनाब अली रात को 10 बजे तक दुकानें हमारी खुली होती है कोरोना की वजह। अगर कोरोना ना भी हो तो फिर रात को 12 बजे तक हम लोग बैठते हैं। लेकिन क्या है, अगर नील कारोबार बिल्कुल नहीं है, तो मैं गुजारिश करूंगा रुई की विसादत से कि इसे 2 साल एक्सटेंड की जाए और बिजली का और इसका गैस का कंट्रोल किया जाए। बड़ा जरूरी है जिंदा रहने के लिए, वरना ताजर हजरात मर जाएंगे और मर रहे हैं लोग। कुछ कोरोना की वबा है, कुछ महंगाई की वबा से मर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ताजर जिंदा रहें। जिंदा रहने की एक ही बात है कि इस पे कंट्रोल किया जाए, महंगाई पे, तमाम चीजों पे महंगाई कंट्रोल की जाए, खासकर बिजली और गैस का तो मैं गुजारिश करूंगा इस पे फौरन कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल हाजी शेख रफीक साहब का ये तारीख में तौसी का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भक्कर से आपको बताते हैं, अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक अफराद के लिए व्हील चेयर्स तकसीम। सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर नवीद एहसन न्यास ने शुरका को ब्रीफिंग दी। अपडेट करेंगे भक्कर से उसामा हैदर। जी बिल्कुल, अल खिदमत फाउंडेशन बखर के ज़रिए तमाम 20 मुस्तहिक अफराद में मुख्तलिफ मकामात पर व्हील चेयर्स तकसीम की गई हैं। ये वो मुस्तहिक अफराद हैं जो कि माजूर होने के साथ साथ इतनी जो है कुदरत नहीं रखते थे कि अपनी जो है आसानी के लिए व्हील चेयर्स खरीद सकें। बाकायदा तौर पर इन्हें मॉनिटर किया गया और उसके बाद कवायफ इकट्ठे करने के बाद इन अफराद में जो है व्हील चेयर्स तकसीम की गई। ज़िली अमीर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर नवीद एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज व्हील चेयर तकसीम की। उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, पहले तो टाइम देने का शुक्रिया। कितने अफराद में व्हील चेयर तकसीम की और क्या प्रोसीजर रखा? वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो अब तक अल खिदमत तकरीबन 500 अफराद में व्हील चेयर डिस्ट्रिक्ट बखर में तकसीम कर चुकी है। आज का जो प्रोग्राम था, ये 20 व्हील चेयर्स हमने तकसीम की हैं। इसमें पूरे ज़िले से हमारे पास दरख्वास्तें आती हैं, हम उस दरख्वास्त को प्रोसेस करते हैं, उसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम डोनर से रब्ता करते हैं, फिर हमें व्हील चेयर वसूल होती हैं। तो एक व्हील चेयर जो है, यानी कि 20 व्हील चेयर्स का मतलब ये है कि 3 लाख रुपए का ये जो खैर का काम है, ये मुखय्यर हजरात के ताउन से आज मुमकिन हुआ है जी। तो नवीद भाई, इसके साथ साथ और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है अल खिदमत के जो यहाँ चाह रहे हैं? अल खिदमत के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अर्फन केयर प्रोग्राम है जो सर फहरिस्त है। उसमें 75 अर्फन्स हैं जिनको हम हर माह 4000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में भिजवाते हैं। और इंशाअल्लाह आपके मीडिया के ताउन से भी, मुखय्यर हजरात के ताउन से भी हम इस कोशिश में हैं कि हम इस तादाद को 100 बच्चों तक ले जाएं। यतीमों की माली इमदाद की जाती है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।